सो गाइज लेट अस स्टार्ट विद द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में क्या पढ़ा है? हमने फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ से ये समझने की कोशिश की है कि इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है, द बॉडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, ये सारी की सारी बॉडी कैसे बनी हुई है? हमने ये पढ़ा कि द बॉडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ small units and those units are called as cell. So this chapter is all about cell. Okay, अब ये सेल क्या होता है भैया? ये सेल जो होता है ना, ये अकेला ही एग्जिस्ट करता है। अकेला एग्जिस्ट करता है मतलब इंडिपेंडेंट होता है। पहले तो खुद का काम खुद करेगा, किसी पे निर्भर नहीं रहेगा, और इसका जो एग्जिस्टेंस होता है ये भी इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस होता है। इसका मतलब है कि जो लाइफ में एग्जिस्ट करने के लिए, जो जीने के लिए आवश्यक फंक्शंस होते हैं, मैंने आपसे डिस्कस किया है कौन से फंक्शंस होते हैं, जैसे खाना पीना, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, खुद को ग्रो करना। ये सारे फंक्शंस कौन खुद ब खुद कर लेता है? ये सेल। और ये सेल बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। ये सेल कैसा होता है? नेचर में माइक्रोस्कोपिक। इसका मतलब होता है कि वी कैन नॉट सी दिस सेल विथ आवर नेकेड आई। हम इस सेल को नहीं देख सकते। हमें किस चीज़ की ज़रूरत आन पड़ेगी? एक माइक्रोस्कोप की, बिकॉज दिस इज ए वेरी 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 स्मॉल ऑर्गेनिज्म। ओके, लाइक कोई एग्जाम्पल है आपके पास ऐसे? जी हाँ, हमारे ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी है। क्या है ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी? हाँ जी, ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी सेल ही तो है ना। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल, है ना। तो ये सेल्स जो है ये हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। ये अगर आप ऑनियन लेंगे, ऑनियन प्याज, इस प्याज का आप छिलका निकालिए जिसे हम ऑनियन पील कहते हैं, और उस पील को जब आप चेक करेंगे माइक्रोस्कोप में, तभी भी आप लोग ये पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए, और उस एक कंपार्टमेंट को हम क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। और वो सेल जो है, वो जो कंपार्टमेंट है, वो छोटे बड़े साइज में हो सकते हैं कि एक जैसे साइज में ना हो, पर फिर भी उन्हें सेल कहा जाता है क्योंकि उनका स्ट्रक्चर सेम होता है और उनका फंक्शन भी सेम होता है। अब ऑनियन पील के सारे सेल्स एक जैसे काम करेंगे। फिर हम आएंगे हमारे ब्लड के सेल्स में, तो हमारे ब्लड के सेल्स एक तरीके से काम करेंगे। फिर हम लीवर के सेल्स में जाएंगे तो वो उस हिसाब से काम करेंगे। तो सारे सेल्स का काम अपना अपना होता है ना। सारे सेल्स का शेप और साइज भी अलग अलग हो सकता है, और सारे सेल्स के फंक्शन भी अलग अलग हो सकते हैं। जी हाँ, पर कुछ चीजें हैं जो हर प्रकार के सेल्स में कॉमन है, ठीक है। तो हम पहले ये पढ़ेंगे कि कोई भी सेल हो, है ना। वैसे तो सेल दो प्रकार के होते हैं बेसिकली, एक होता है एनिमल सेल और दूसरा होता है प्लांट सेल। पर हम सबसे पहले ये चीज पे फोकस करेंगे कि कितने भी सेल हो, जितने भी सेल इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है, उन सेल्स में कुछ चीजें कॉमन होती हैं। जैसे हर सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी ही होगी, ये हमने पढ़ रखा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद में न्यूक्लियस,
हर सेल में न्यूक्लियस होगा या नहीं होगा, मतलब कैसा न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस तो होगा ही होगा, पर वो ट्रू न्यूक्लियस होगा या नहीं होगा, ये हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमें ये चेक करना है कि भैया इसमें साइटोप्लाज्म का क्या हिसाब है, साइटोप्लाज्म का क्या रोल है। तो हमें हर सेल में ये 3 चीजों के बारे में सबसे पहले समझना पड़ेगा, वो चाहे प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो। ठीक है, पर इससे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि सेल का थ्योरी क्या बोलते हैं। सेल सबसे पहले किसने फाइंड किया, सेल सबसे पहले फाइंड किया रॉबर्ट हुक ने 1665 में। सेल सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने, नाम याद रखिएगा और ईयर याद रखिएगा, 1665 में इन्होंने एक सेल का थ्योरी बना दिया और उस थ्योरी को बोलते हैं सेल थ्योरी। और ये सेल थ्योरी का पहला स्टेटमेंट है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे बने हुए हैं, सेल से। मैंने इस चैप्टर का स्टार्टिंग भी इसी से किया था कि इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब कैसे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। जी हाँ, सेकेंड पॉइंट जो सेल थ्योरी का रॉबर्ट हुक जी ने डाला वो था कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जी हाँ, जरूरी है, जैसा सेल रहेगा वैसा ही वो काम करेगा और डिपेंड करता है वो सेल लीवर में है, ब्रेन में है, स्टमक में है, हार्ट में है या ब्लड में है। लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी नए सेल्स प्रोड्यूस होंगे, रिप्रोड्यूस होंगे हमारे बॉडी में ना, डेली कई सारे सेल्स मर जाते हैं और कई सारे सेल्स जिंदा नहीं हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। ओके, तो ये जो नए वाले सेल्स आ रहे हैं, ऑल न्यू सेल्स, ये कहाँ से आते हैं, ऑल न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये आपको याद रखना है कि जितने भी नए सेल्स आते हैं ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। ठीक है, ऐसे कहीं से अचानक से